नमस्कार, वेलकम टू किल कंपटीशन। तो आज हम लोग पीएनएल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 वीडियो बना रहे हैं। और इससे पहले जो भी लोग नहीं देखे हैं ज़रूर पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देख लीजिए, पार्ट 3 भी। तो देख सकते हैं ये मेनली मेंस लेवल का क्वेश्चन आता है और प्रीलिम्स वाला भी आराम से कीजिएगा, क्योंकि आप सिर्फ प्रीलिम्स का तैयारी कीजिएगा तो सिर्फ प्रीलिम्स निकलेगा। इससे अच्छा आप लोग मेंस का तैयारी कीजिए तो मेंस भी निकलेगा। तो चलिए हम लोग इसका थोड़ा सा बेसिक फीचर बता देते हैं। ये पीडीएफ देखिए सारा बैंकिंग एग्जाम के लिए कवर करता है, जैसे कि एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, और जो भी एसबीआई और आईबीपीएस अभी आ रहा है अगस्त सितंबर में 2025 में, तो उसके लिए तो एक नंबर है। और ये पीडीएफ जिनको भी चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और जिनको चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप चैनल के होम पेज पर मिल जाएगा, और वो किल कंपटीशन चैनल वो ग्रुप का नाम है। उसमें आप लोग ऐड हो जाइए। उसमें एक पिन मैसेज किया हुआ है, पिन मैसेज में जाइए, और उसमें एक और ग्रुप है जिसका नाम किल बैंक्स डिस्कशन करके है, वो ग्रुप पर ऐड हो जाइए। उसी ग्रुप पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए इस सब हम पहला क्लास में हम आपको बता दिए थे क्या क्या कैसे कैसे होता है, क्या फार्मूला होता है, हम लोग कितना अति करते हैं। इसलिए इस सब को छोड़ देते हैं। इस सब सेकंड मतलब कि कुछ क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हम कल बता दिए थे आपको। आज सेवन से बारी है, तो चलिए 7 क्वेश्चन नंबर से बनाते हैं हम लोग। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन चलिए इसका सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन मेथड ये होता है कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और कम से कम 2 मिनट बनाने का खुद से ट्राई कीजिए, और जब नहीं बनता है तब हमको ये सॉल्यूशन दिखेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो हम अब पढ़ते हैं। ए शॉपकीपर मार्क्ड an article at 140% above the cost price and sold it after 3 consecutive discount of 15%, 20% or 25%. If instead of 3 discount he had given 2 discount of 20% 25% each, then he would have gained rs 279 more. तो फिर कॉस्ट प्राइस क्या बोल रहा है, ये निकालने के लिए बोल रहा है। फिर तो एक बार हिंदी के हमें बता देते हैं कि एक शॉपकीपर है जो कि एक आर्टिकल के प्राइस पर 140% तो पहले मार्कअप प्राइस कर दिया, 140% कॉस्ट प्राइस के हिसाब से, मतलब कि कॉस्ट प्राइस पर 140% मार्कअप अधिक कर दिया, सेट कर दिया। और उसके बाद फिर तीन को लगातार डिस्काउंट दे दिया। तो हम आपको कल बताए थे एक सक्सेसिव चेंज का फार्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू 10। तो इस वो भी फार्मूला से ईजी से बनेगा, जैसे कि पहला बार में हम लोग 15 और 20 के लेके चलेंगे, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा फिर उसको फिर 25 को लेके चलेंगे, तो उससे भी बन जाएगा। पर थोड़ा बहुत 3 को में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट मेथड वाला जो हम आपको एक फार्मूला बताते थे कि बहुत ज़्यादा काम आता है, जो कि कहीं जल्दी नहीं लिखा रहता है फार्मूला, वो हम लिख देते फिर से, सी पी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इक्वल टू एस पी। ठीक, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा काम आता है। देखिए ये भी क्वेश्चन में कल भी लास्ट वाला क्वेश्चन में भी ये वाला फार्मूला काम आया था, और आज भी ये फार्मूला काम आ रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये वाला फार्मूला को एकदम रट जाइए, सी पी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इक्वल टू एस पी। तो सी पी तो आप लोग समझ गए होंगे, कॉस्ट प्राइस। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब कि जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, जैसे कि 40% है तो 40% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का 1 प्लस 40/100, और लॉस रहता तो 1 माइनस 40/100। बस एस पी तो आप लोग को जानते हैं, सेलिंग प्राइस। तो बस यही क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बस देखिए कुछ यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं दिया होता, हम लोग 100x मान लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस लेट हम 100 इसलिए क्योंकि 100 से ईजी कैलकुलेशन हो जाता है। तो सी पी हम लोग 100x मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बस इस पर पहला जो भी दिया है हम लोग बना देते हैं। तो देखिए पहले एक बता देते हैं आपको, 140%, तो 140% कितना हो जाएगा, 140% यानी कि 140/100। ठीक है,
ये मार्क प्राइस सेट किया है दुकानदार, तो दुकानदार के लिए मार्क प्राइस सेट, जितना ज़्यादा मार्क प्राइस सेट करेगा उतना उसको फ़ायदा है। तो उसको फ़ायदा है तो फिर प्लस में हो जाएगा, तो फिर प्लस यानी कि 100 प्लस 140, ठीक, यहाँ पे सॉरी 140 बाई 100, तो यहाँ पे 240 बाई 100। तो यहाँ पे सीपी तो हम लोग ये देखिए यही वाला फार्मूला रखते हैं, तो पहले सीपी हो गया, तो सीपी 100 इंटू फिर इसका 140% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा। अब जितना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो एक ही, यहाँ पे जितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, जितना क्वेश्चन में आएगा, जितना लंबा क्वेश्चन आएगा, उतना मल्टीप्लाइंग फैक्टर उतना हम लोग लेके चलेंगे, ठीक। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका कितना हो जाएगा 240 बाई 100, और फिर कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है, फिर डिस्काउंट दिया है 15% का, पहला 15% का, तो 15% कितना हो जाएगा 85 बाई 100। कैसे होगा 15, देखिए इसका भी इजी है, 15% यानी कि 15 बाई 100, और यहाँ पे डिस्काउंट दिया है तो यानी कि शॉपकीपर को माइनस होगा, डिस्काउंट शॉपकीपर जितना ज़्यादा देगा उसको उतना लॉस ना होगा। तो मतलब कि लॉस नहीं होता, मतलब कि उसको लिए उतना कम वो कमाएगा तो उसको लिए तो लॉस ही हुआ एक तरह से। तो जैसे कि मान के चलिए वो 100 रुपया किसी सामान का कीमत है, और मान के चलिए सबको वो दे रहा है 20% डिस्काउंट पर, तो मतलब 80-80 रुपया पर, और आपको दिया 30% डिस्काउंट पर, तो उसको थोड़ा कम फ़ायदा होगा, 30 रुपया उसको मतलब 10 रुपये कम फ़ायदा हुआ, तो इसलिए यहाँ पे -1 माइनस होगा। तो बस 100 माइनस 15, और यानी कि 85 बाई 100, बस यही है। तो यहाँ पे 85 बाई 100 डायरेक्ट हम लोग कर दिए हैं, और फिर यहाँ पे 80 बाई, क्वेश्चन बनाते जाइएगा, आप लोग को आगे आते जाएगा समझ में। फिर यहाँ पे 75 बाई 100, तो कितना हुआ, इसको बस कैलकुलेट कर देना है। यहाँ पे 3 बार से, यहाँ पे 4 बार से, यहाँ पे 4 बार से, यहाँ पे 5 बार से, और यहाँ पे ये 100, ये 100, यहाँ पे 100 एक से, ठीक, सॉरी, यहाँ पे 100 कट गया, और फिर ये कट जाएगा मेरा 17 बार में, और फिर ये 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा 24 इंटू 17, थोड़ा सा जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 इंटू 17 इंटू 4 इंटू 3, तो मेरा आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4896, और डिवाइड बाय ये 4 है, और तो बस 40, तो डिवाइड बाय 40, डिवाइड बाय 40 यानी कि 122.4, ठीक, एक्स इतना, क्योंकि एक्स यहाँ पे तो सब मल्टीप्लाई में है, तब सब ये भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा एक्स। और फिर सेकंड बार में क्या बोला है, सेकंड बार इसका तो सी पी यही हो जाएगा। फिर सेकंड बार में क्या बोला है, थोड़ा जल्दी जल्दी बना देते हैं, 100x तो हो गया सी पी, और फिर इसके पर डायरेक्ट क्या बोला है, इफ़ द 3 2, हाँ सिर्फ और सिर्फ 2 बार डिस्काउंट दिया है सिर्फ, इस पर कुछ मार्कअप नहीं किया है। तो 75 बाई 100, 75 बाई 100 आप लोग को तो ज़रूर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बता दिए इस बार बहुत अच्छे तरह से। यहाँ पे 25, तो 25 75 हो जाएगा, 75 150, फिर 150 प्लस 75 कितना होता है, अब फिर रुकिए, 150 प्लस 75 225 हो जाता है, फिर 225 डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, 56.25 हो जाता है, 25। तो इसको बस हम लोग क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सॉरी, इसके अगर जो इतना में बेचता है तो वो, सॉरी यहाँ पे इस केस में भी होगा, क्या बोलता है, मार्क प्राइस होगा, इसलिए मार्क प्राइस होगा क्योंकि
इस मतलब कि क्वेश्चन में ही बोला है, हम क्वेश्चन सिर्फ इतना पार्ट में पढ़े थे इसलिए नहीं समझ में आया। देखिए पढ़ते हैं। इफ़ इंस्टीड ऑफ 3 डिस्काउंट, ठीक, ही हैड गिवन 2 डिस्काउंट ऑफ 25%, मतलब कि मार्क प्राइस के बाद मार्क प्राइस दिया, उसके बाद फिर ये थी 3 डिस्काउंट की जगह पे यहाँ पे 2 थी डिस्काउंट। तो ये पार्ट तो मेरा, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा गलती हो जाता है, क्वेश्चन नहीं ध्यान दिए। तो बस 100x इंटू 24 इतना इंटू 3/4, डायरेक्ट हम कर दिए 3/4। तो 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये 60 से कैंसिल होगा, फिर ये 15 चौके 60, ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर 45, फिर 45 और इंटू 3, 1 मिनट, 45 इंटू 3 135 आ जाता है, 135x हो जाता है। तो देखिए फिर क्या बोला कि दोनों की वजह से हमको दोनों का ये क्या बोला, सॉरी, फिर क्या बोला 20%, हाँ गेंड टू डिस्काउंट ऑफ 25% देन ही वुड गेन, तो उसको फ़ायदा होता है 2079 के। तो बस इसको इतना माइनस इतना करेंगे तब ना 135 एक्स माइनस 122.4 एक्स इक्वल टू कितना था, 202079 हो जाता है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, इस 7.6 प्लस 5 यानी कि 7×5 = 12, यानी कि 12.6x इक्वल टू 2079। तो कटेगा, 1 मिनट, 2079 डिवाइड बाय 12.6, हाँ वाह कट गया, वाह, यानी कि x इक्वल टू 165। तो हमको से पूछा अब क्या है, बस वही बता देना है। पूछा क्या, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हाँ, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हम माने थे, कॉस्ट प्राइस माने थे 100x। तो मेरा कॉस्ट एक्स का वैल्यू कितना आया, मेरा एक्स का 165 आया। तो बस कॉस्ट प्राइस मेरा 16500 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स का वैल्यू 165 पुट कर देंगे तब। तो कितना टाइम हो गया, 12 मिनट का टाइम हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो आगे बढ़, अब ये क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो आप लोग पढ़ के एक बार पढ़िए अच्छा से, आप लोग एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, फिर हम आते करते हैं, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा 2 मिनट पॉज करके। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, ए शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल एट 80% above the cost price and sold it after 2 consecutive discount of 25% and 20%, had he marked it at 60% above the cost price, अच्छा, sold it after a discount of 30%, he would have gained RS इतना more। ये तो सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन लगभग में वैसा ही क्वेश्चन है। तो क्या बताना, क्वेश्चन नंबर 9 बता देते हैं। हमको बताने में कोई दिक्कत नहीं है, बट खाली आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी। तो आप लोग ज़रूर उसको बनाइएगा कि बता दे। रुकिए, सोच रहे हैं बताने के लिए, नहीं बताते हैं क्योंकि फिर वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब कि लेंथ कहने का मतलब है कि फिर हम सोच रहे थे कि 4-5 वीडियो में बनेगा, बट चौथा वीडियो तो यही हो गया। तो लगभग में 7-8 वीडियो बन जाएगा, इसलिए सोच वैसे टाइप का क्वेश्चन आ रहा तो छोड़ देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल ए एंड बी आर सेम। अच्छा, द शॉपकीपर मार्क द आर्टिकल ए 60% एबव कॉस्ट प्राइस एंड बी 50% एबव कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 30% इच गिवन आर्टिकल ए एंड बी रिस्पेक्टिवली फाइंड द। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने में हार्ड लगेगा, बट हार्ड कुछ नहीं है क्वेश्चन में भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बनाते हैं, और आप लोग ज़रूर इसको पहले एक बार ज़रूर पढ़ने का कोशिश कीजिए, उसके बाद हम बनाते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए, एक बार हिंदी में बता देते हैं कि कॉस्ट प्राइस अब मतलब कि 2 आर्टिकल है ए और बी, दोनों का कॉस्ट प्राइस मतलब कि सेम है, ठीक है। और आर्टिकल ए पर वो 60%
का मार्क प्राइस कर दिया और आर्टिकल बी पर 50% का, ठीक है। अब वो तो डिस्काउंट पहला पर ए पर दे दिया 25 पर, उसके बाद 25%, फिर 30% आर्टिकल बी पर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अच्छा, फिर बोला फिर फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द आर्टिकल ए एंड बी, मतलब इफ द टोटल प्रॉफिट एंड आफ्टर सेलिंग आर्टिकल, मतलब ये दोनों का प्रॉफिट अगर जो ऐड किया तो फिर 1500 आया, तो बस कुछ नहीं। तो चलिए कुछ हम बना देते हैं। अब पहला तो ए है, फिर यहाँ पे बी है, ठीक है। ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा? ए है और बी है। तो ए मान के चलिए, हम कुछ नहीं दिया है सीपी, तो सीपी हम लोग 100x मान लेते हैं, ठीक है, 100x। तो इसका भी 100x हमको मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों का सीपी सेम है, ठीक है। और फिर पहला पर मार्क प्राइस किया, मार्क प्राइस कितना परसेंट है? 60% है। तो 100, देखिए इसीलिए हम 100 मानते हैं कि ताकि इजी हो कैलकुलेशन में। तो 60% है, तो यहाँ पे मार्क प्राइस फिर टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 160 और एक्स हो जाएगा, क्योंकि 60% मार्क प्राइस है, तो 100 का 60 हार हो जाएगा, तो फिर सीपी मतलब कि 100 फिर प्लस 60 यानी कि 160 हो जाएगा। और फिर इसका मार्क प्राइस कितना है? 50% है, तो यानी कि 150 हो जाएगा इसका। तो फिर क्या आगे क्या बोला है? फिर डिस्काउंट दे दिया पर इस पर 25% का आर्टिकल ए पर, और फिर इसका 30% का। तो 25% का डिस्काउंट दे दिया, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 160 में का 25% कितना होता है? डायरेक्ट देखिए, इसका भी 2 मिनट है, हम आपको पहले बताए भी हैं। और नहीं, चलिए नहीं आपको पता तो थोड़ा जल्दी से यहाँ पे नहीं बताते हैं, थोड़ा जल्दी से देख लीजिए कि जैसे कि हम इसका 2 मिनट है। पहला तो 160 प्लस 160 इंटू 25/100 करेंगे, तो 1/4 हो जाएगा। फिर ये 40 हो जाएगा, यानी कि 200 मेरा आ जाएगा। 160 प्लस 40। एक होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो बहुत ज़रूरी काम आता है, एक बार सीख जाइएगा, बहुत ज़रूरी काम आएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 25% इक्वल टू होता है 1/4, 25/100 यानी कि 1/4। और ये डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट मतलब कि माइनस होगा, माइनस, सॉरी, यहाँ पे हम एक चीज़ गलती आपको कर दिए कि यहाँ पे डिस्काउंट है तो यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे 120 होगा, ठीक है। और फिर देखिए 1/4 हो गया, तो बस डिस्काउंट है तो फिर माइनस होगा, तो 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस होगा, तो बस 3/4 हो जाएगा। और 3/4 कितना से पर होगा? तो बस 160 पर होगा, तो फिर कैलकुलेट कर दीजिए। तो यहाँ पे 40 यानी कि डायरेक्ट हम लोग का 120 आ गया। बस इसलिए मार्क प्राइस क्या बोलता है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत ज़रूरी आता है। तो बस इसका सेलिंग प्राइस, क्योंकि 25% का डिस्काउंट दे दिया, तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया 120x, ठीक है। और फिर इसका 30% का डिस्काउंट दे दिया, तो 45, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस 105 हो जाएगा। हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिए, 15 दिया 45, तो 0 फिर कट जाएगा, तो यानी कि 150 माइनस 45 कर देंगे तो 105 आ जाएगा एक्स। तो फिर क्या पूछा है? फाइंड द कॉस्ट, अच्छा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए। अच्छा, इफ द टोटल प्रॉफिट एंड आफ्टर सेलिंग आर्टिकल ए एंड बी इज, दोनों का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? इसका तो प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो एस पी 120 है, 120x, और सी पी 100x है, तो इसका प्रॉफिट 20x हो जाएगा। और इसका प्रॉफिट, हाँ, 105 है, ठीक, 105 और फिर माइनस सी पी, यानी कि 105 माइनस 100, यानी कि इसका देखिए 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5x, इसका हो जाएगा, एक से यहाँ पे भी। तो दोनों का अगर जो हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि दोनों का प्रॉफिट बोला है, दोनों का प्रॉफिट मिलाकर 1500 दिया है, तो दोनों का प्रॉफिट हो जाएगा 25x इक्वल टू 1500। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा? 45660 हो जाएगा, यानी कि मेरा x का वैल्यू 60 हो जाएगा। और क्या बोलता है, तो मेरा क्या पूछा है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस आर्टिकल ए। तो आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस ये है, 100x माने थे, तो बस सी यहाँ पे मतलब 100x, तो x का वैल्यू तो 60 है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस 6000 और हो जाएगा। तो मेरा आंसर इसका कितना हो जाएगा? ये तो पूरा, रुकिए,
हाँ, मेरा आंसर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। मेरा आंसर बी हो जाएगा 6000। आंसर इस 9 का, अरे यार कहाँ चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस, नाइन का बी। तो देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, एक ही देखिए ऐसा है, सारा का सारा एक ही फार्मूला पर ज़्यादातर बन रहा है क्वेश्चन। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सारा क्वेश्चन इजी रहता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो चलिए, कितना टाइम हो गया, 20 मिनट हो गया है। एक क्वेश्चन हम लोग और कर ही लेते हैं। तो क्या बोल रहा है 10 नंबर देख लेते हैं। ओ फिर से ऊपर नीचे वाला आ गया, ये ऊपर नीचे वाला बीमारी बहुत ख़राब है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, आप लोग पढ़ लीजिए। ए सेलर बाइस एन आर्टिकल एट RS 7600 एंड ही पे आल्सो पे 800 एज ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। तो हम क्या बताए थे आपको कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज चाहे मेंटेनेंस चार्ज रहेगा सब CP में ऐड होता है, ठीक है। इफ सेलर मार्क द प्राइस 40% एबव द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय हिम एंड कीप्स ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन ईच मार्क प्राइस, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं है, तो बस थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग बना लेते हैं। तो चलिए क्या बोल रहा है, ए सेलर बाय एन आर्टिकल इतना, हाँ तो देखिए सेलर का टोटल CP कितना होगा, टोटल CP मेरा कितना हो जाएगा, थोड़ा सा रुक जाइए बस हल्का सा, टोटल CP हो जाएगा मेरा ये 7600, फिर प्लस क्योंकि 800 ट्रांसपोर्टेशन में तो लगा, तो ट्रांसपोर्ट का ऐसा थोड़े ना कि हम लोग फ्री में पैसा ट्रांसपोर्ट वाला नहीं लेगा पैसा। तो मेरा सारा का सारा CP में ऐड होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8,8400, ठीक। तो फिर क्या बोला, फिर इफ़ द सेलर मार्क द प्राइस 40% एबव द टोटल अमाउंट स्पेंड बाई हिम, तो इसका 40% कितना हो जाएगा, डायरेक्ट सेलर मार्क किया तो 140/100 हम आपको बता दिए हैं पहले कि कैसे होगा, इसलिए डायरेक्ट हम सोच रहे होंगे आपको आता होगा, तो बस इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। कभी कैलकुलेशन वाला निकालो, कभी आंसर निकालो। 84 × 140 यानी कि 11760, इतना आया मेरा। फिर क्या बोल रहा, 40% एबव द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय हिम एंड गिव ए डिस्काउंट। अच्छा इस पर डिस्काउंट भी दिया है, तो हम कहा पहले निकाल दिए, डिस्काउंट 20% दिया है इस पर मार्क प्राइस पर, तो देन प्रॉफिट निकालना था। तो अब इस पर भी हम लोग निकाल सकते हैं, और इस पर नहीं तो फिर यहाँ पर भी एज मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो इस पर हम लोग 20% का डिस्काउंट निकाला है, दिया है, तो डायरेक्ट इस पर हम लोग निकाल देते हैं, 80/100 हो जाएगा, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं बताने चाहिए। तो 1176 इंटू 8 यानी कि मेरा हो जाएगा 9408। तो क्या पूछा है हमसे अब, ये क्या हो रहा है यार। तो फिर पूछा है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, परसेंटेज में पूछा है। तो हम लोग का टोटल देखिए, टोटल CP हो गया था 8400, ठीक है, और बेचे टोटल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ पे लिखे, टोटल, सॉरी, टोटल CP हो जाएगा, हम लोग का लिए थे तो 8400 का, और टोटल सेलिंग प्राइस ये हम लोग का इतना में बेचे 9408 में। तो प्रॉफिट कितना का हो गया, 600 400 यानी कि 1008 का, और कितना पर, तो ये फार्मूला ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट जितना हुआ जो भी बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये तो प्रॉफिट हुआ, मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 8400 इंटू 100, तो 0 0 कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 और 1, और फिर ये कितना सा कैंसिल होगा,
ये 2 फिर 4 सॉरी 5 और फिर 2 और फिर कितना से कैंसिल होगा, ये 1 1 से कैंसिल होगा, फिर 4 यानी कि 2, यानी कि 12% मेरा आंसर आ जाएगा, 12%। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, 12% ज़रूर होगा। हाँ, ए में ही है। थोड़ा सा आंसर मिला लेते हैं। कितना है क्वेश्चन में, 10 नंबर क्वेश्चन। हाँ, आंसर ए ही है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। क्वेश्चन में ज़रूर देख लीजिए आप लोग फिर से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप पर भी ऐड हो जाइएगा। तो नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा और ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सबसे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।